प्रेत, पिशाचनी, दानव, दैत्य, राक्षस, सेटन, ल्यूसिफर, बेल्जेबब, क्या ये सब होते हैं? और अगर होते हैं तो ये एक इंसान की जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे अपना प्रभाव उन पे डालते हैं, और क्यों ऐसे ही एनर्जीज चारों तरफ अभी फैली हुई हैं? ओम महादेवी महादेवी नमो नमः। मैंने शायद पहले भी आपको बताया है कि एनर्जीज़ के बारे में मैंने बताया आपको कि एक पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, एक नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं या डार्क एनर्जीज़ होती हैं। डार्क एनर्जीज़ को आपने क्या किया, आपने फिर उसको स्पेसिफाई कर दिया अपने सवालों में, उनको नाम दे दिए आपने। जो भी आपने नाम दिए ठीक है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, बट आप लोगों ने नाम दे दिए। आपने क्या क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? हाँ करते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि आपने जो गलतियां करी थी उन गलतियों को याद करें, उनसे सीखें, उन्हें रेक्टिफाई करें। फिर बोलोगे यार ये तो बड़ी गलत बात है, लोग बीएम यूज़ करते हैं, हमारे ऊपर नेगेटिविटी फेंकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने गुस्से के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो हमारे ऊपर कुछ गलत काम करते हैं, तो उसमें उनकी क्या गलती है? वो लोग गलत हैं, ये काम करते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने यूनिवर्स के साथ या ईश्वर के साथ। क्यों किया था? क्योंकि हमने गलतियाँ करी थी। तो एक चीज़ मान के चलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है कि जब हम लोग कुछ कर्माज अपने साथ लेके आते हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं जो जन्मों जन्मों से हमारे साथ चल रही होती हैं, जो हाई एनर्जीज़ होती हैं, जिनको आप दानव कह सकते हो या असुर कह सकते हो, या कुछ लोगों के कर्सेस होते हैं। कर्सेस किसके हो सकते हैं? आपके माँ बाप के भी तो कर्सेस हो सकते हैं ना। उनको आप खुश नहीं कर पाए, उन्होंने कर्सेस दे दिए। हो सकता है कि किसी जन्म में आपके माँ बाप बहुत बीमार थे और आपने उनकी सेवा नहीं करी और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। हो सकता है आपने गाली गलौज किया हो। ये तो हुए एंसेस्टर्स की बात। हो सकता है आपने ही कभी अपनी पत्नी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो, उनको मार दिया हो, या किसी और औरत के चक्कर में आपने उनको जला दिया हो या कुएं में धक्का दे दिया हो। तो ये सारी एनर्जीज उस टाइम से आपके साथ अटैच होके आ रही है, आपको दुख देती है। दुख का मतलब ये है आपसे वो सारे कर्मों की सज़ा को पूर्ण कराती है। ये याद रखना, जैसे पैसे के ऊपर ब्याज लगता है ना, इसी तरह हमारे कर्मों के ऊपर भी ब्याज होता है। जो कर्म हमने 6 साल पुराने करे थे तो उसमें वो भी ऐड होता चला जाता है कि इस कर्मों की सज़ा और ऐड हो रही है, और ऐड हो रही है। तो ये पुराने लग के आ गए। फिर दोबारा कुछ हमें रास्ते से मिल जाते हैं चलते फिरते। वो कैसे पैदा होते हैं? लोगों के विचारों से। लोग किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में ईर्ष्या रख रहे हैं, किसी के बारे में गुस्सा करते हैं, किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं, किसी को आंखों ही आंखों में स्त्री के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये सारी एनर्जीज क्रिएट हो रही है, ये भी हमारे ऊपर आ जाती हैं। तीसरी, जैसा अभी आपने बोला कि लोगों ने भेजी, मैंने कहा सब एग्जिस्ट करता है, सबका इम्पैक्ट होता है, हमारी करंट लाइफ में भी, प्रेजेंट लाइफ में भी। एक और चीज़, ये खाली हमारे अकेले के कर्मा नहीं है। क्योंकि क्या आपको अगर समस्या आती है तो क्या सिर्फ आप परेशान होते हो? क्या आपकी बीवी परेशान नहीं होती है? आपको गुस्सा आता है, गुस्सा निकालते हो तो बीवी के ऊपर गुस्सा निकालते हो, घर में क्लेश बन जाता है। क्लेश के बाद उस दिन पूरा दिन भर घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चे घर से बाहर जाने के चक्कर में रहते हैं। तो क्या हुआ? किस किस ने सफ़र किया? किस किस ने किया? आपने अकेले ने सफ़र नहीं किया ना, आपकी बीवी ने किया, आपके बच्चों ने किया। हो सकता है अगर वहाँ पे पेट्स हो तो उन्होंने भी सफ़र किया। वो डर के मारे एक पलंग के नीचे छुप के बैठ गए। आपके मम्मी डैडी ने सफ़र किया अगर जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपकी सिस्टर ने सफ़र किया। इसका मतलब सब जगह जॉइंट कर्मास थे जो इकट्ठे करे गए। बट क्या किया? उस नेगेटिव एनर्जीज ने सबको तंग किया। हाँ, जैसा भी आपने अभी नाम लिए वो सब एग्जिस्ट करते हैं।
सब फ्रिक्वेंसीज हैं, समझिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ एनर्जीज हैं। एक छोटी एनर्जीज है, एक उससे बड़ी एनर्जी है, एक उससे बड़ी एनर्जी है। क्या कभी आपने देखा है कि आपने अपने स्टोन्स का इलाज कराया तो डॉक्टर क्या यूज़ करता है? डॉक्टर लेजर गन यूज़ करता है ना, लेजर गन यूज़ करता है और वो फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है, उस फ्रिक्वेंसी से उस पत्थर को तोड़ देता है। क्या कैंसर भी वैसे ही ठीक होता है? कैंसर के लिए हायर फ्रिक्वेंसीज होती है। तो यूनिवर्स ने ये डिफरेंट काइंड की फ्रिक्वेंसीज दे दी। अगर आपने छोटा गलत काम किया है तो छोटा वाला भेज दिया, उससे बड़ा काम किया उससे बड़ा भेज दिया। और आप बिल्कुल ही दानव वाली कैटेगरी में हो, असुर वाली कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी के लिए आपको बड़ा वाला भेजा। जैसे हम लोग लड़ाई के लिए यूज़ करते हैं या दिवाली के पटाखों के लिए यूज़ करते हैं, सुतली बम होते हैं ना, फूक बम भी होते हैं, एटम बम भी होते हैं। फिर क्या होता है, हर एक लेवल पे फिर वहाँ पे रॉकेट भी होता है। तो इसी तरह ये छोटे मोटे बड़े बम्स हैं जिनका आप लोगों ने नाम लिया। हाँ, इन सब का इलाज है, पूरी तरह है। हमको पहले ढूंढना पड़ता है कि वो आया क्यों है, किस लिए आया है। अगर पुराने कर्मों की वजह से आया है तो पुराने कर्मों की माफ़ी मांगो, वो रिलीज़ हो जाते हैं, खुद छोड़ के चले जाते हैं। अगर वो आपके घर वालों की तरफ से आए हुए हैं, मतलब आपके पुराने एंसेस्टर हैं, तो वो कहते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बोलते हैं पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या है? वही एंसेस्टर्स कर्सेस हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, हमारे तरीके अलग हैं, दूसरों के तरीके अलग हैं, बट काम वैसे ही करते हैं। अल्टीमेटली हमें उन सोल्स को रिलीज़ कराना है। रिलीज़ मतलब मुक्त कराना है। जैसे वो रिलीज़ होंगे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब रही बात छोटी मोटी, जो अगले हैं उनके लिए अलग तरीका है। अब कुछ लोग बड़े प्यार मोहब्बत से मान जाते हैं, जो गलती से आगे वो मुक्त होने के लिए आए हैं, मतलब दे वांट टू बी गेट रिलीज्ड। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए? फिर मैं कह रहा हूँ, आप एक अच्छी सोल हैं, एनर्जीज आपकी अच्छी हैं, वाइट सोल हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब आपका काम क्या है? ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि जो नेगेटिव एनर्जीज गलती से आ गई हैं उनको रिलीज़ कर दें, वो रिलीज़ हो जाएंगी। आपको इंस्टेंट फ़र्क पड़ेगा, इंस्टेंट। गुस्सा 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, कई कई सारे रुके हुए काम आपके एक साथ निकल जाएंगे। प्लीज़ समझिए, जब आपको ये इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, इनको डीकोड कीजिए। जब आप डीकोड करेंगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन किसको मिलेगा? उनको भी तो मिलेगा ना, उन सोल्स को, वो रिलीज़ होने के लिए आई हैं। उनको रिलीज़ करो, अपने आप को रिलीज़ करो, आगे बढ़ जाओ, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। तो इसको ये मत समझो कि कोई गलत चीज़ है, वो आपको सिर्फ इंडिकेट कराने आए हैं या अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराने के लिए आए हैं। समझ रहे हैं? तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब लोग जेलेसी करते हैं, किसी से दुश्मनी निकालते हैं, किसी का प्रॉपर्टी का केस है, किसी को कुछ रिकवरी करनी है, उस वक्त जो गलत काम करते हैं वो तीसरी पोजीशन में आ गई। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि उनको वाया इंटेंशनली भेजा गया हुआ है। पहले वालों को आपने खुद चूज़ किया, समझे आप? जो फर्स्ट आए थे आपके साथ, जन्म के साथ आए थे, वो आपने खुद सोल कॉन्टैक्ट में चूज़ किया। दूसरे वाले गलती से आ गए, गलती से आए तो चले भी जाएंगे, पर तीसरे वालों को तो भेजा गया है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एग्जाम्पल कि हमारा कोई पड़ोसी मुल्क है, उसने अपने स्पाइस हमारे घर में भेज दिए, हमने भी अपने स्पाइस भेज दिए। अब जो स्पाइस भेजे उनका काम खाली स्पाई करना नहीं था, वो फंस गए, तो क्या करेंगे? अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे और वो भागने के लिए जाएंगे। बट वो अटैकिंग मोड के लिए आए थे। जैसे कहते हैं ना कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क वाले भी बाहर जाके कोई ऑपरेशन करते हैं जो चुपचाप करते हैं, तो ऐसे ही दूसरे लोग हमारे ऊपर कुछ भेजते हैं कुछ ऑपरेशंस करने के लिए, वो कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंशंस ख़राब होती हैं, या आप कह सकते हो कि पुरानी सोल्स हैं, डेविल सोल्स हैं, उनको यही कार्य करना है। अब हमें क्या करना चाहिए बोलिए? क्या हमें तांत्रिकों के पास पहुंचना चाहिए? देखिए, यहाँ ये कार्य कौन करता है? तांत्रिक का क्या मंत्र हो? तांत्रिक कहते किसको हैं? तंत्र। जब सरकार भी कोई चीज़ यूज़ करती है, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो अपना तंत्र यूज़ करते हैं, मतलब इट्स अ प्रोसेस। काम कौन करता है? उसे कहते हैं कुतांत्रिक। तांत्रिक गलत नहीं है, कुतांत्रिक गलत है।
जो आपके ऊपर गलत चीज़ भेजता है, गलत काम करता है। किसके लिए? पैसों के लिए। अब वो गलत क्या काम करता है? वो उन सोल्स को पकड़ता है, उनसे गलत काम कराता है और वो भेजता है। अब हमें क्या करना है? देखिए, सब हर एक एनर्जी का तरीका अलग अलग है। हर एक बीमारी के लिए गोली अलग अलग चाहिए होती है, हर एक कैपेसिटी की चाहिए होती है। हर बार हमारी डिस्प्लिन काम नहीं करती, हर बार 500 mg की क्रोसिन काम नहीं करती, कभी 650 की, कभी हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, कभी हमें और भी बूस्टर डोज लेनी पड़ती है। तो इसी तरह हम लोग इन एनर्जीज़ को काबू करने के लिए, और पावरफुल एनर्जीज़ कौन सी होती है? ईश्वरीय शक्ति। अब हम कहते हैं ना, हनुमान जी को और गणपति जी को यूज़ करते हैं। तो हनुमान जी या काली बाँ या काल भैरव किस लिए यूज़ होते हैं? नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करने के लिए। आपने कई बार पंडितों को सुना होगा, पंडित बोलते हैं कि आप लोग जाएं और काल भैरव की पूजा करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं, काली माँ को प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी को हनुमान चालीसा करें। इसका मतलब हमने एक नई एनर्जी जनरेट करी उन एनर्जीज को ख़त्म करने के लिए। वही प्रोसेस है। हम एक नई एनर्जी जनरेट करते हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करती है और आपका घर बार वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। फिर कह रहा हूँ, उनको इंडिकेट को समझो। अब जो बच्चा या जो वाइफ आपके ऊपर गुस्सा कर रही है, कलेश कर रही है, क्या वो पहले भी ऐसे ही करती थी? जब शादी हुई तब से ऐसी थी क्या? या कोई ऐसा एक्शन हुआ कि उसने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया? क्या गलती से आप कोई ऐसी जगह चले गए, कोई पुराने किले में चले गए, कोई ऐसी जगह घूमने चले गए? क्या आपने नोटिस किया? हमें घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, हम ऐसी नई नई जगह जाते रहते हैं। क्या कई रात को कहीं ऐसी जगह तो नहीं चले गए, किसी जंगल वाले में? वो एनर्जीज आई कहाँ से? ये ढूंढने वाली बात है। मैं कह रहा डी कोड करें। जब आप अपने आप को धीरे 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 पीछे जाना शुरू होंगे तो आपको गलती महसूस हो जाएगी। गलती मालूम चल गई, फिर उसका इलाज भी है। तो लेट्स डू दिस और आगे बढ़ेंगे तो आपके अगले सवालों का मैं जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है और इसी के अंदर अगर हम एक एक चीज़ को पकड़ना शुरू करें तो घंटों निकल सकते हैं। बट हमें क्या काम करना है? हमें समस्याओं को ख़त्म करना है और अपने अंदर देवीय शक्ति को जागृत करना है, देव वाली शक्ति को। नमस्कार।